हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस है 35 रुपया 65 पैसे में। इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं, एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। Q4 का रिजल्ट का अपडेट दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। किस तरह का रेवेन्यू और प्रॉफिट रहा है। कुछ मित्रगण और दोस्त और सब्सक्राइबर भी पूछ रहे थे कि कब तक ये बढ़ेगा। एक तरह से पीएसयू स्टॉक काफ़ी हॉट स्टॉक बने हुए हैं, बट ये है कि दो स्टॉक इस तरह के रहे, दो पीएसयू बैंक इस तरह के हैं, पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगभग 30-32 रुपये से 40 रुपये के बीच कारोबार कर रहे हैं। पीएनबी में कुछ खबरों की वजह से ऊपर की तरफ है, तेजी बनी हुई है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी फरवरी के महीने में 45 रुपीज़ तक गया था। तो एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात करेंगे। सारी चर्चा और डिस्कशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में करते हैं। सबसे पहले इसका जो Q4 का रिजल्ट का अपडेट दिया है, सबसे पहले इसके Q4 के नतीजे देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस हैं 9,300 और एटीएम है 12,900 प्लस। 5 सब्सिडरी कंपनियां हैं, 4 जॉइंट वेंचर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने Q4 का जो रिजल्ट का अपडेट दिया है तो उसको चेक कर लेते हैं। स्टैंड अलोन नंबर्स हैं ये और लैक्स में नंबर दिए हैं। अब की बार का कॉलम ये है, 31/3/2021 का ये कॉलम है, 31/3/2020 का ये कॉलम है और Q3 31/12/2020 का ये कॉलम है। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 15,475 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है अब की बार, और पिछली बार था 9,285 करोड़ का। और दिसंबर के क्वार्टर में 17,087 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था। टोटल इनकम को देख लेते हैं, अदर इनकम को प्लस करके। देखिए ये है टोटल इनकम, 20,259 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। पिछली बार था 11,306 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में 20,102 करोड़ का। तो एक तरह से पिछले साल के अनुसार अच्छा जंप किया है, पर दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर में देखिए 14,446 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है इनका अब की बार। पिछले साल था 8,654 करोड़ और दिसंबर के क्वार्टर में 14,792 करोड़ का था। तो अब की बार टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 14,846 करोड़ का। और प्रोविजन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए प्रोविजन का इनका है 3,904 करोड़ का है, पिछली बार था 3,501 करोड़ का और दिसंबर के क्वार्टर में 5,255 करोड़ का। तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से कम है, पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा के हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। नेट प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। देखिए ये है 1,329 करोड़ का है, पिछली बार माइनस में था ये 2,503 करोड़ का। Q3 में 726 करोड़ का। तो Q3 में एक तरह से प्रॉफिट में था, अब की बार भी प्रॉफिट आया, बढ़िया प्रॉफिट आया। पिछली बार एक तरह से नुकसान बता 2,503 करोड़ का। वहां से एक तरह से बैंक ने प्रॉफिट दिखाया है, प्रॉफिट शो किया है। अब ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज को चेक करते हैं। तो ग्रॉस एनपीएज में देखिए इस क्वार्टर में 13.74 का है, पिछली बार था 14.15 का और दिसंबर के क्वार्टर में 13.49 का। नेट एनपीएज है 4.62 का है, पिछली बार था 5.49 का और दिसंबर के क्वार्टर में 3.29 का। मीन्स पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से कम हुआ है। ग्रॉस एनपीएज भी कम है, नेट एनपीएज भी कम हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के आया है। तो यूनियन बैंक के रिजल्ट को देखते हो, रेवेन्यू एक तरह से पिछले साल के अनुसार अच्छा आया, प्रॉफिट में बैंक आया है। तो अब डिपॉजिट और एडवांस की बात करते हैं। टोटल डिपॉजिट के ऊपर नज़र डालते हैं तो 9,23,805 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है मार्च 2021 में। 6.35% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल के हिसाब से। ग्रॉस एडवांस के ऊपर ध्यान देते हैं तो 6,53,684 करोड़ का है मार्च 2021 में और पिछली बार था 6,66,117 करोड़ का। यानी मीन्स थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ है ये, यानी मीन्स एक तरह से माइनस में है, ये 1.87 का है। मार्केट कैप की बात करते हैं 24,365 करोड़ का है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़, बुक वैल्यू पर शेयर 51 रुपीज़ का है। और प्राइस परफॉर्मेंस में देखते तो एक साल का रिटर्न 20% का है, 3 साल का जो रिटर्न है माइनस में 62% माइनस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 62% का माइनस रिटर्न दिया है, काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं इसमें। दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है और पिछले 4-5 महीने के अनुसार देखते हैं इसको किस तरह का ट्रेड किया है। देखिए एक तरह से ये इसने हाई बनाया था 45 रुपया 25 पैसे के आसपास हाई बनाया,
वहाँ से एक तरह से गिरावट है और सपोर्ट जो लिया है 31 रुपये के आसपास लिया है इसने, और ऊपर की तरफ लगभग 39 रुपया 50 पैसा 39 रुपया 70 पैसे के बीच हाई किया, और फिर से एक तरह से इसमें गिरावट आई है। अब जो है इसका स्टॉक प्राइस है लगभग 35 रुपया 65 पैसा। रिजल्ट भी आ गया है Q4 का, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है रिजल्ट में, बट स्टॉक प्राइस में एक तरह से मूव नहीं है। और अब इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर का 39 रुपया 65 पैसा रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर अगर 40 रुपये के ऊपर अगर क्लोज होता है तो जो हमारा टारगेट होगा अगला 45 रुपये का होगा। जिनके पास समय है दोस्तों उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने रिस्क के अनुसार। और अभी भी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं, और प्रोविज़न भी एक तरह से देखना पड़ेगा भी, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आगे कितना प्रोविज़न होगा वो भी देखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो लोअर लेवल 30-32 रुपया डेफिनेटली इसको देखना चाहिए, और ऊपर का एक टारगेट होगा 45 रुपया। और एक बुलिशनेस तब आएगी दोस्तों जब ये पिछले साल जो ऊपर के लेवल से गिरा है, ये लगभग मान के चलिए 50 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तब फिर एक बुलिशनेस आती हुई दिख सकती है इसमें। फिलहाल जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों ये होगा 45 रुपये का टारगेट होगा। अगर जैसे 35 रुपये में भी चल रहा है, कोई अगर स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देख रहा है, डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस होगा 39 रुपया 70 पैसा है, ये ड्रॉ किया लाइन, और एक तरह से 40 रुपये का मान के चलिए इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये टारगेट होगा 45 का। 45 के ऊपर क्रॉस अगर क्लोजिंग देता है तो वहाँ से और तेज़ी की संभावना रहेगी। और लोअर लेवल पे देखें तो एक तरह से 31 रुपये का सपोर्ट लिया है, तो इसी के आसपास से फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है पिछले 5-6 महीने के अनुसार डेटा देखते हैं तो। और साल भर पहले एक तरह से देखते हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं, देखिए 23 रुपीज़ तक आया था, तो वहाँ से एक तरह से देखते हैं तो एक जंप भी किया काफ़ी, जिन्होंने PSUs बैंकों को लिया था तो प्रॉफिट तो बना है, बट जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं, बहुत सारे ऊपर के लेवल से ट्रैप हुए हैं, तो उनको अभी टाइम देना पड़ेगा। और 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट्स में अगर प्रॉफिट में बैंक आता है, बैड बैंक की जो न्यूज़ है वो प्रोसेस में आ जाता है, और गवर्नमेंट अगर इन्फ्यूज़न करती है, गवर्नमेंट का इन्फ्यूज़न होता है PSUs बैंकों में। कुछ PSUs बैंकों में जो खबर बनी हुई है कि हिस्सेदारी बेची जाएगी, उसमें से यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, PNB हो गया, इंडियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इनमें देखिए एक तरह से मर्जर हुआ है कुछ बैंकों का। 5 बैंक इस तरह के हैं जो आने वाले 5 साल तक रहेंगे ये, जैसे यूनियन बैंक है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, क्योंकि और बैंकों का मर्जर इनमें किया गया है, और इनके NPAs भी एक तरह से बड़े हैं, तो स्टॉक प्राइस भी गिरा था। बट ये कि पिछले साल जो पोजीशन बनी हुई थी, जो स्थिति बनी हुई थी, सिचुएशन जो बनी, तो उसकी वजह से ज़्यादा गिरावट है दोस्तों। तो बैंक को अभी मेहनत करनी पड़ेगी ग्रॉस NPA और नेट। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं 5-6 महीने के अनुसार लोअर लेवल पे लगभग 30 रुपया, ऊपर की तरफ का जो टारगेट होगा 45 रुपीज़ का होगा दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है। यूनियन बैंक का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो Q4 का जो रिजल्ट आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ये कि बैंक को अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रॉस NPA और नेट NPA अभी भी ऊपर की तरफ हैं, और चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से रेंज में कारोबार कर रहा है 30-32 रुपये के नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लगभग 40 रुपया, और मेन जो रेजिस्टेंस रहेगा, टारगेट रहेगा लगभग 45 रुपीज़ का रहेगा। उसके ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो पिछले साल जो गिरावट हुई थी 50 रुपया और 65 रुपया 70 रुपया, वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास समय है दोस्तों उन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए PSUs बैंक। जिनके पास समय है, टाइम है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड को देखना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से, और ये प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।